नमस्कार साथियों, उज्जवल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मंच पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने हिंदी विषय के सबसे रोचक जो टॉपिक, इसका नाम है संधि, और संधि के अंदर भी स्वर संधि के भेदों के बारे में दोस्तों मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मैंने इससे पहले जो क्लास जो ली, वीडियो जो बनाई, वो यण संधि को लेकर मैं बात कर रहा था। यण संधि की परिभाषा के रूप में मैंने आपको लिखाया कि यदि शब्दांत ई उ री के बाद में कोई भी असमान स्वर अगर आता है तो ई का ए, उ का ओ और री का रे बन जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आज मैं आपसे यण संधि के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको उज्जवल क्लासेस को ऐप है, उसको आपको प्ले स्टोर पे जाकर के दोस्तों आपको डाउनलोड करना है, ताकि उज्जवल क्लासेस के द्वारा जितनी भी क्लासेज या वीडियो जो बनाई गई है आपको समय समय के ऊपर उपलब्ध हो सके और उनको पढ़ करके आप अपना भविष्य वह उज्जवल बना सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये आपको काम करना है, लाइक्स भी करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, और कमेंट के द्वारा आपको बताना भी है कि आपको पढ़ने में आनंद और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आज की कालांश यण संधि की। मैं बात कर रहा था आपसे, तो देखिए यण संधि के अंदर हमने कहा आपसे, मैं याद दिला देता हूं आपको कि यदि यहां पर ई और ई के बाद में अगर असमान यदि स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ये जो ई है इसका केवल केवल क्या बनेगा, यह बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने दूसरा नियम लिखाया कि यहां पर शब्दांत छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आता है, तो यहां पर असमान स्वर आता है तो इस ऊ का क्या बनेगा, इस ऊ का केवल वह बन जाता है। इसके बाद में हमने कहा आपसे कि यदि यहां पर शब्दांत छोटी री या बड़ी री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर यदि आए, तो इस री का केवल अपने को क्या बनाना है, रे आपको बनाना है। इस नियम के अंतर्गत मैं आपसे बात कर रहा था, और मैंने कल नियम नंबर 1 यानी कि ई से बनने वाला जो यह बनता है, इनके ऊपर मैंने आपसे विस्तारित रूप में चर्चा की। आज यण संधि के जो दूसरा जो नियम है, यण संधि के अंदर जो इस शब्दांत में पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर है वो छोटे ऊ या बड़े ऊ की स्वर मात्रा वाला होगा, और उत्तर पद का पहला जो अक्षर आएगा तो उसमें कोई भी असमान स्वर होगा। हमें ऊ का केवल वह बनाना है। कैसे बनाना है, देखो यहां पर बनाना आपको ऐसे है, यदि यहां पर ये सूधन में आगत कोई शब्द आ गया, ये देखिए सूधन में आगत शब्द आया है, तो इसके अंदर ऊ की स्वर मात्रा है, और यहां पर ये क्या है, ये आ गया, तो ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पर ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पर वाह बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं देखता हूं, आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूं। ठीक है, कैसे दोस्तों, देखो पहले टेबल देखो पहले आप, कि यहां पर ये ऊ का वह बनता है। ऊ का वह कैसे बनता है वो देखिए आप, यदि शब्द का अंतिम अक्षर छोटे ऊ या बड़े ऊ की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का पहला अक्षर यदि ए आता है, असमान स्वर की बात कर रहा हूं, तो अपने को क्या बनाना है, वह बन जाएगा। यदि शब्दांत या पदांत में ऊ या बड़े ऊ के बाद में यदि उत्तर पद का पहला अक्षर आ जाता है, तो वहां पर क्या बनेगा, वाह बन जाएगा। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, और इधर उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो छोटी ई आया, तो यहां पर इसका ऊ का वी बन जाएगा। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटा ऊ या बड़े ऊ की स्वर मात्रा वाला हुआ, उत्तर पद का प्रथम अक्षर बड़ी ई हुआ, तो ऊ है वो बड़ी
वी के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। यदि यहाँ पर छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद में यदि यहाँ पर मैं इस री की बात करूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उस ऊ का ये व्री बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों पूर्व पद का अंतिम अक्षर यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और इधर उत्तर पद का पहला अक्षर यदि ए आता है तो इस ऊ का परिवर्तन वे के अंदर हो जाएगा। उधर यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटा ऊ या बड़े ऊ की स्वर मात्रा वाला हो और यदि यहाँ पर ये बड़ा ए आ गया तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ये वही के अंदर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में यदि ओ आता है तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, वो के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको याद हो गई होगी आपको। इनकी इसी नियमों के आधार पर इनके उदाहरण चलेंगे। कैसे चलेंगे देखिए, यहाँ पर अभी मैं लिख रहा था कि यहाँ पर ये सूधन में यदि आगत शब्द कोई आ गया, सूधन में आगत शब्द यहाँ पर कोई आया है तो सूधन में आगत जो शब्द आया है तो इसके अंदर ऊ आ गया, छोटे ऊ की स्वर मात्रा है। यहाँ पर उत्तर पद का प्रथम अक्षर आ गया तो सू और ये ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये वा बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, ये यहाँ पर ये वा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी मैं इनको मिलान करके लिखूंगा तो पहले पद का जो अंतिम जो अक्षर है, पहले पद का जो अंतिम जो अक्षर आया है इसको अपने को आधा बनाना है। क्या बनाना है आपको, आधा बनाना है। संधि विच्छेद से मैं आपको संधि पद के बारे में दोस्तों में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी मैं इसको बनाऊंगा तो सू का तो बनेगा स, आधा बन गया बिल्कुल। अब वा लिखना है जो कि तो ये, क्योंकि ये आ के स्थान पे आया, उसके बाद वाला गत जो आया ये लिखना है आपको, जो का तो लिखना है आपको, ये स्वागत बन गया। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद यदि तुमसे पूछता है तो अपने को क्या बताना है, सु प्लस में अपने को आगत आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में यदि यहां पर ये सु प्लस में अल्प कोई शब्द आता है, ये आया मान लो यहाँ पर। ठीक, तो अब पुनः यहाँ पर प्रथम पद के अंदर क्या है, ये ऊ की स्वर मात्रा है और उत्तर पद का पहला अक्षर एक की स्वर मात्रा का आ गया। ठीक है, एक की स्वर मात्रा का आ गया। उसके बाद में यहाँ पर एक के स्थान पे देखो लिखा मैंने वह, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल वह बन जाएगा। क्या बनेगा, ये यहाँ पर वह बन जाएगा ना। अब इसको आधा बनाना है आपको, ये स आ गया और वह को लिखना है आपको जो कि तो, क्योंकि ये एक के स्थान पे आया है। अब पीछे वाला जो कि तू लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये स्वल्प बन जाएगा। तो स्वल्प का सही संधि विच्छेद तुमसे पूछता है तो क्या बताना अपने को, ये स्वल्प आपको सु प्लस में अल्प आपको ये बनाना है। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो यहां पर तनु और प्लस में ये अंगी यहां पर आया, तो तनु प्लस में अंगी यहां पर आया तो उसके बाद में ध्यान देंगे कि ये यहां पर ऊ की स्वर मात्रा है, बिल्कुल। ये यहां पर क्या आ गया, ए आ गया। अब ऊ का ऐसे मिलान करने पर आपको पता है कि ऊ का ऐसे जब मेल कराऊंगा मैं तो क्या बनेगा, केवल यहां पर वह बनेगा। क्या बनेगा, केवल यहां पर वह बनेगा। अब इस संधि विच्छेद से संधि पद की ओर अपने को जाना है तो तय तो आएगा, जो कि तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस नू का आधा अपने को न बनाना है, बिल्कुल बन गया। वह रखना आपको, जो कि तू रखना है और यहाँ पर इसको अनुस्वार आया तो और लगाओ वो, और बी का गी का जो का तू, तो तनवंगी का सही संधि विच्छेद तुमसे पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, तनु प्लस में अंगी दोस्तों आपको बता देंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि बात करूं तुमसे मैं आगे, ये धातु और प्लस में ये इक रखा मैंने। ठीक है, धातु प्लस में इक रखा मैंने, तो अब धातु प्लस में इक रखा है तो अब क्या बनेगा देखिए, तो ये यहां पर ये ऊ आया, ये ई आया। तो यहां पर पूरी तरह से अपने को याद रखना है कि कैसे यहां पर आपको याद रखना है कि कैसे यहां पर ऊ का तो ई बन रहा है, ऊ का क्या बन रहा है, ई बन रहा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ई का, अब ये ऊ में ई की बिलाई क्या बनेगा, ये वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वी बनेगा। देखो मैंने लिखा हुआ है यहां पर। अब यहां पर बात करूं तो इससे बनने वाला देखो धातु जो का तू आया,
इस तय को आधा बनाना आपको। अब वी छोटा आता, आपको पता है कि जब भी लिखा जाएगा, जब भी ये लिखा जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि वी छोटी लिखनी है अपने को, और बाकी लिख गया जो का तू, क्या बन गया, धात्विक बन गया। तो ऐसे धात्विक में अगर आपसे संधि पूछता है तो कंफर्म हो गया ये तो कि इसमें तो यन संधि आएगी, आप पता है। ठीक ठीक। और यदि बात करूं आपसे मैं मनु प्लस में अंतर शब्द है, अब मनु प्लस में अंतर का मैं विच्छेद से संधि पद की ओर लेके जाऊंगा। ये ऊ की स्वर मात्रा यहां पर, ये ए आ गया, और ये क्या बन गया, वह बन गया। ठीक है। अब इसको जोड़ के लिखना अपने को, तो मैं तो जू की तू आएगा, नू का आधा बनाना है, ये आ गया, ए के स्थान पे वह लिखो, और अनुस्वार ऊपर आया तो ऊपर लगाओ, और बाकी आपको लिखना है जो कि तू लिखना है यहां पर। ठीक है। अगर यहां पर और भी शब्दों की बात करूं मैं आपसे, तो ये भू प्लस में ये आदि शब्द यहां पर आ गया। ठीक है। भू मानी भूमि हो गए ना, आदि आरंभ हो गया। अब यहां पर बात है भू में ऊ की स्वर मात्रा, और ये आ गया, तो इसके स्थान पे आपको वह बनाना है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अब इस भू को आधा बनाएंगे तो ये बन गया, और ये पीछे लिखना है जो का तू आपको आदि, क्योंकि ये आगे स्थान पे वह लिखा हमने। तो ऐसे ये नियम जो दूसरा जो चल रहा है, इस दूसरे नियम के आपको ऐसे शब्दों पर आपको पकड़ रखनी है, और इन शब्दों का संधि विच्छेद कैसे करना है मैं आपको, अब तो संधि विच्छेद से मैं संधि पद की ओर आपको लेके जा रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करता हूं आपसे मैं। चलो आगे देखो। अब बात है संधि पद से संधि विच्छेद की ओर चलना है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको दो तरीके आपको बताता हूं मैं कि कैसे, ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। रटना बिल्कुल नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि हिंदी रटने का विषय नहीं, हिंदी केवल समझने का विषय है। ठीक है। यदि यहां पर शब्द रखा मैंने स्वच्छ, यदि यहां पर मैंने शब्द रखा भवर्थ, ये शब्द रखा मैंने चनमंग, यहां पर शब्द रखा मैंने अन्वेषण रखा, ठीक उसी प्रकार से मैंने शब्द रखा यहां पर ये अनुवीक्षा रख दिया। ठीक। और एक रखा मैंने यहां पर यहां पर साधवाचरण। अब ये बात तो बिल्कुल आपको कंफर्म हो गई कि सारे जो शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे किसके हैं, ये सारे यण संधि के हैं। किसके हैं दोस्तों, यण संधि के। अब बात इनके विच्छेद की आती है, पहचान तो आप गए आराम से। अब इसका संधि विच्छेद करना कैसे, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। इस तरह के शब्द अगर आपके एग्जाम में पेपर में अगर आते हैं तो किस तरह उनका संधि विच्छेद आप करेंगे, देखो यहां पर आपको ये व व वे वी और वह आपको दिखाई दे रहा है, पक्का दिख रहा है दोस्तों। अगर आपको ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन और ऐसे शब्द आपको दिखाई देते हो, तो जस्ट उससे आगे वाला जो अक्षर वर्ण है हमेशा उसको छोटे उ या बड़े उ की मात्रा में उसको बदल देना है, और जो वह वा वी वे वही जो आया है ये मूल स्वर के स्थान पे आया है, ये असमान स्वर है यहाँ पर, उसको आपको उत्तर पद का पहला अक्षर आपको पढ़ाना है। कैसे, देखो यहां से टुकड़े करेंगे, स्वच्छ का मैं टुकड़ा करूं तो आधा आया, तो सेक को तो बदलो की मात्रा में सु बनेगा, प्लस का निशान लगाओ यहां पर। ठीक है। अब वह को आपको ये वह एक के स्थान पे आया है तो ए लिख दो, और बाकी पीछे का लिखो जो का त्यो, ये सुधन में अच बन गया। स्वच्छ का संधि विच्छेद तुमसे पूछे तो क्या बन गया, सु प्लस में अच बन गया। भवर्त की बात करूं तो यहां पर बैक को आते अक्षर को किस बदलना है, भू में, बड़ा में, क्योंकि भू बढ़ाएगा, भू मतलब भूमि होता है। वही वैक को आपको ए बनाना है, बाकी लिखना है पीछे जो का तुम। आराम से आपको समझ में आ गया ये।
चमोंग की बात करूं तो चमोंग में मैं को आप उ की मात्रा में बदलो तो चमू, चमू मीन्स सेना होता है, चमू मीन्स क्या होगा, सेना हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर व के स्थान पे ए आया है तो बिल्कुल ही लिख दो जो का तू, ये अंग बन गया। अब बात अन्वेषण की करूं मैं आपसे तो अन्वेषण में ये अनु, क्योंकि टुकड़े अपने को यहां से करने हैं। अब वे आया है तो एक ही स्थान पे आया है तो प्लस में ये क्या बन गया, ये एषण बन गया, अनुधन में एषण बन गया यहाँ पर। ठीक, अन्विक्षा की बात करूं तो ए तो जुका तू, इस आदर न को अपने को उ की स्वर मात्रा में बदलना है, प्लस का निशान लगाओ। यहाँ वी है वो बड़ी वी है तो वो बड़ी ई के स्थान पे आया है, मूल स्वर यहाँ पर बड़ी ई रखो, पीछे का आपको जो कतु आपको रखना है, इच्छा बन जाएगा। साधवा चरण की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, कल भी मैंने बताया था कि साधु छोटा आएगा मात्रा उसकी, आधा ध को धू की मात्रा में बदलेंगे तो साधु बन गया, प्लस का निशान लगाओ। यहां पर वा आ के स्थान पे आया है मूल स्वर में, आ लिख दो और बाकी चरण शब्द जो का तू पीछे लिख दिया हमने, ये आचरण तो साधु प्लस में आचरण बन गया। इस तरह से यहाँ पर जो शब्द मैंने रखे ये दोस्तों क्या रहेंगे, आपका संधि विच्छेद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर ये उतारेंगे आप। अगर मैं यहां पर शब्द रखूं आपके लिए मदवर्थ, यहां पर ये वदवर्थ और वधवागमन, और ये यहां पर भानवागम, भानवागम, ये दोस्तों मैंने यहां पर रखा। तो अब इनका शब्द विच्छेद भी अपने को उसी तरह के ऊपर करना है, टुकड़े बार बार कह रहा हूं मैं आपको, यहां से हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मधुवर्थ का ये टुकड़ा मधु और प्लस में क्या है, ये अर्थ यहां पर ये हो जाएगा। अब वधवर्थ का बात करूं तो वधु बनाना आपको धू, वधु में धू हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा विद्यार्थियों, तो वह के स्थान पर ए लिखो, बाकी लिखो जो का त्यों। वधवागमन की बात करूं तो वधु में फिर कह रहा हूं कि धू बढ़ाएगा, प्लस में क्या आएगा, ये आपका आगमन हो जाएगा। राइट, भानवागम में आपको पता है कि भानु सूर्य छोटी नु की मात्रा उमे, नु में ऊ की स्वर मात्रा छोटी रखनी है आपको। आगम का मतलब यहां पर क्या आ गया, ये आगम हो गया। ये बात समझे आप? ठीक है, अगर मान लो यहां पर मैं शब्द लिखूं परमाणुर्थ लिख दिया मान लो, ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद आपको किया जाए तो क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद आपको बनेगा, क्योंकि अणय को नु में बदलेंगे, टुकड़े कहां से, टुकड़े यहां से करेंगे अपन तो। ठीक है, तो परमाणु प्लस में क्या हो जाएगा, ये अर्थ आपका हो जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जन संधि का दूसरा जो नियम है ये पूरा हो चुका है। चलो आगे देखो, आगे नियम तीसरा कहता है कि शब्दांश छोटी री या बड़ी री के बाद में अगर असमान स्वर आपको नजर आता है तो इस री का परिवर्तन केवल अपने को इस रे के अंदर करना है। ठीक है, कैसे करना है, देखो यहां पर क्या बन रहा है, केवल री का अपने को रे बनाना है, सिर्फ री का रे, केवल री का रे बन रहा है। कैसे, देखो यदि यहां पर शब्दांत छोटी री या बड़ी री के बाद में यदि असमान स्वर के रूप में ए आता है तो इस री का रे बनता है। यदि यहां पर छोटी री या बड़ी री के बाद में यदि असमान स्वर आ की बात करूं तो दोस्तों अब की बार इस री का आपको क्या बनाना है, इस री का अपने को रा बनाना है। इधर बात समझ में आई मेरी? अब यहां पर यदि शब्दांत छोटी री या
बड़ी री के बाद में यदि यहाँ पर ये छोटी ई आया तो इस री का छोटी री बनाओ, और यदि शब्दांत में छोटी री या बड़ी री के बाद में यदि यहाँ पर ये बड़ी ई आया तो क्या बन जाएगा, ये री बन जाएगा, बड़ी री बन जाएगा। ऐसे ही शब्दांत छोटी री या बड़ी री के बाद में यदि यहाँ पर ये छोटा ऊ आता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये रू बन जाएगा छोटा। ठीक, तो ये चीजें अपने को याद करनी है और इन्हीं से यहाँ पर सवाल बनते हैं। अभी से बनने वाले शब्द क्या होंगे वो देखो यहाँ पर। यदि बात करूं मैं आपसे यहाँ पर, देखो मात्रंश, पितृर्थ, मातृर्थ, मातृच्छा, पितृच्छा, पितृपदेश, और ये मातृपदेश आया। अब विद्यार्थियों काम की बात सुन लेना, ये आप देख रहे हो ये तमाम जो शब्द यहाँ पर जो है ये आपको पता है देखो कैसे, ये यहाँ पर इसके योग से बन रहे हैं। इसके योग से क्या बनेगा, ये बन रहा है, इधर से बन रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, त्रय, तय में और रे यहाँ पर है तो इसके योग से ये बन रहा है बिल्कुल। तो ये तो जो आएगा इधर जो आएगा इसके अंदर क्या है, पितृर्थ लिखना है आपको, पितृंश हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात त्रय और रे की आई। अब ये त्रय जो आपको नजर आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये रे रा री री रू ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे करना आपको। संधि विच्छेद आपको देखो मात्र, तो यहाँ पर ये लिख करके माँ और इसी तरह ये बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो त्रय आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये तय प्लस में रे के स्थान पर बन रहा है, और इसी के नीचे क्या लगा हुई है, ये री की मात्रा लगी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, मात्र। क्लियर हो गया, ये री की पूर्व पद का अंतिम अक्षर छोटी री या बड़ी री की मात्रा में तो आना चाहिए था, स्वर में री आ गया। अब प्लस में त्रय में ए है, ये यहाँ पर ए है तो बिल्कुल पीछे वाला जो का तो लिख दो, अंश बन जाएगा ये आराम से। ऐसे पितृंश की बात करूं तो बिल्कुल ये पितृ माने पिता हो गया, और त्रय में ए छिपा हुआ है तो ए को बाहर निकालो, ऊपर अनुस्वार लगाओ, शय लखो, जो का तो हो जाएगा। इसी तरह आपको उनका विच्छेद करना है। मात्र की बात करूं तो बिल्कुल ये मात्र माने माता, और ये त्रय में ए छिपा हुआ है तो ये मैंने अर्थ लिख दिया। मातृच्छा की बात करूं तो मातृविच्छा का संधि विच्छेद होगा मात्र। अब इस त्रि के अंदर देखो ये री छिपा हुआ है, तो यहां पर त्रि में ई छोटी आएगी, इच्छा लिखना है आपको, जो का तो। पितृच्छा की बात करूं तो बिल्कुल विद्यार्थियों ये पितृधन में क्या हो जाएगा, ये इच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। पितृपदेश भी यदि संधि विच्छेद की बात करूं मैं आपसे तो बिल्कुल ये पितृ मानी पिता है, और त्रु छोटा आया है यहाँ पर, तो देखो ये छोटा यहाँ पर ऊ आ गया, ये आएगा ऊ बाहर निकाल दो, तो पितृ प्लस में क्या हो जाएगा, ये आपका उपदेश हो जाएगा। और ऐसे ही मातृ उपदेश की मैं बात करूं आपसे तो ये बिल्कुल आपका मातृ और धन में क्या हो जाएगा, ये उपदेश हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को टुकड़ों में इनको रखना है। इसके अलावा और भी यदि शब्दों की बात करूं मैं तुमसे, मान लो यहां पर शब्द रखा मैंने मात्राज्ञा, ये रखा मैंने, यहां पर शब्द रखा मान लो मैंने पित्राज्ञा, ये रखा मैंने, यहां पर रखा मैंने मात्र नुमति, और ये रखा मैंने पितृनुमति। इन शब्दों का भी संधि विच्छेद आपको वैसे करना है आपको, ठीक है। इनका भी दोस्तों क्या करना आपको इनका भी आपको करना है, राइट। कैसे करना है इनका संधि विच्छेद वो आप देख लीजिए। आप यहां से करना आपको, टुकड़े हमेशा त्रय जहां पर आएगा वहीं से टुकड़े होंगे इसके, राइट। अब मात्रा की बात करूं मैं आपसे तो देखो यहाँ पर मात्र में ये तो आएगा मात्र, और ये त्राम में आ छिपा हुआ है, बाहर निकालो इसको, बाद वाला लिख लो जो का तो।
पित्राजय की बात करूं तो ये बिल्कुल पितृ शब्द आया और ये आ बाहर निकालना तो क्या बन गया, ये अज्जा बन गया। मातृनुमति की मैं आपसे बात करूं तो बिल्कुल ये मातृ मानी माता, त्रय में ए छिपा हुआ है तो अनुमति शब्द बनेगा। इसको अनुमति को आपको बाहर निकालना है। ठीक ऐसे पितृनुमति की बात करूं मैं आपसे तो बिल्कुल ये पितृ प्लस में क्या हो जाएगा, ये अनुमति हो जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने जन संधि के 3 जो नियम हैं उनको हमने बारीकी से पढ़ा। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जन जो संधि है, जो उपसर्ग वाली संधि कहलाती है, संधियों की रानी के नाम से जो प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं स्वर संधि के अगला भेद, जो 5वां जो भेद आपका है, जो अयादी संधि जो बचता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं आपसे। उतार लिया। देखो आगे नंबर 5 पर स्वर संधि का 5वां भेद है अयादी संधि। अयादी संधि है, परिभाषा क्या देखिए, शब्दांत ए आई ओ औ के बाद, शब्दांत ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो, कोई भी असमान स्वर आए तो, कोई भी असमान स्वर आए तो एका अय ऐ का आय ओ का अव तथा तथा अव का आव आव बन जाता है। विद्यार्थियों हमने कहा आपसे अयादी संधि की परिभाषा में कि यदि पूर्व पद का अंतिम जो अक्षर है वो ए आई ओ औ की स्वर मात्रा वाला हो और उत्तर पद का पहला जो अक्षर है वो कोई भी असमान स्वर यदि आता है तो यहां पर विच्छेद से संधि पद की ओर जाते समय अपने को एक का तो अय, ऐ का आय, ओ का अव तथा अव का आव बन जाता है। ये परिभाषा के रूप में अपने को समझना है। जैसी बात करूं मैं आपसे, नियम पहला इसमें दे रखा है कि यदि एक के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर यदि आता है तो इस ए का है वो क्या बनेगा, इस ए का केवल अपने को अय बनाना है। क्या बनाना अपने को, इसका अय बनाना इसको। दूसरी यहां पर बात की जाए तुमसे, यदि इस ऐ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर यदि आता है तो इस ऐ का क्या बन जाएगा, इस ऐ का ये आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका आय बन जाएगा। नियम नंबर दूसरा इसका ये था। नियम नंबर तीसरे की बात करूं मैं आपसे कि यदि ओ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी यदि यहां पर ये असमान स्वर यदि आता है तो अब की बार इस ओ के क्या बनना है, यहां पर इस ओ के यहां पर औ आपको बनाना है।
ये नियम नंबर इसका तीसरा था। और नियम नंबर मैं चौथे की तुमसे बात करूं तो औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर यदि आता है तो औ का यहां पर इस औ का क्या बनाना अपने को, इस औ का अपने को आव बनाना है। ये इस नियम के 4 नियम आते हैं। इस 5वीं जो अयादी जो संधि है इसके 4 नियम आते हैं दोस्तों। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आपसे। एक एक नियम को लेकर के मैं विस्तारित रूप से चर्चा करूंगा और इनसे इन नियम से बनने वाले जितने भी संधि जो शब्द होंगे उन पर हम बारीकी से विचार करेंगे। उतारिए एक बार आप इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आपने, देखो आगे चलते हैं। नियम पहला है इसमें कि एक के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो यहां पर बनने वाला एक के स्थान पर क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ये नियम कहता है, राइट। अब यहां पर बात करता हूं तुमसे मैं, यदि यहां पर एक के बाद में यदि ए आता है तो बिल्कुल इसका ये क्या बनेगा, ये आई बन जाएगा। और यदि यहां पर एक के बाद में, यदि यहां पर एक के बाद में यदि छोटी ई आया तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल आई बन जाएगा। यदि इस एक के बाद में यदि बड़ी ई यहां पर आता है, असमान स्वर की बात करूं आपसे, तो क्या बन जाएगा, ये आई यहां पर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां पर बनने वाले जो शब्द होंगे वो क्या क्या बनेंगे वो देखना आपको। बात करें उदाहरण की तो देखो यहां पर लिखा मैंने नयन। आसान शब्दों में समझना आपको, नयन, चयन, उदय, नयन, चयन, उदय हो गया। और यहां पर बनने वाले जो शब्द है विजय और विजयिनी, और यहां पर जय, और ये प्रलय, और ये आ गया आपका विजयी। ये यहां पर आपके सामने शब्द आए। अब ये जो शब्द मैंने लिखे हैं क्या ये इन साउंड से सुमिलित, बताओ है कि नहीं? ये सारे शब्द इनसे साउंड से सुमिलित है ना? जब सारे शब्द इस साउंड से सुमिलित है तो शायद यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या या दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं ट्रिक बेस के ऊपर ये चीज बताने वाला हूं, ठीक है। अब संधि विच्छेद इन शब्दों का करना कैसे वो आप जान लीजिए। अगर किसी भी शब्द है, कोई भी शब्द आए, चाहे वो 2 वर्णों से बने, चाहे 3 या 4 से बनता हो, अगर कोई भी शब्द आता है, अगर वह उपसर्ग से बना है तो विच्छेद करते समय उपसर्ग को जो का तू रखना है, और फिर उसके अगले वाला जो है अक्षर, जो वर्ण है, उसको, उस पहला जो अक्षर आएगा हमें उसको इस किसकी मात्रा में, हमें अपने को ये जो ए आया है हमें इसकी मात्रा में उनको बदलना है, ठीक है। और बाकी जो प्रत्यय आएगा, ये इस साउंड का शब्द आया, इसका आया, इसका आया, तीनों का आया, फिर उसको अकॉर्डिंग अपने को प्रत्यय बाहर निकाल करके जो का तू आपको लिखना है। जैसे पहला यहाँ पर मैंने लिखा है नयन, मैंने लिखा है तो इस नयन का इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं आया, तो इसका पहला जो अक्षर वर्ण जो वो न है, तो न को हमें एक की मात्रा में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, ये तो ने बन जाएगा। इधर बात समझ में आई आपको? प्लस का निशान लगाओ। अब यहाँ पर ये न इसकी मात्रा को सुमिलित कर रहा है, तो मतलब ए आएगा पहला अक्षर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और बाद में अन्य आपको जो का तू लिखना है। तो नयन जब आपने बोला है तो इसमें अन्न प्रत्यय बाहर आ रहा है। नयन बोला आपने तो इसमें अन्न प्रत्यय क्या आया, बाहर आ गया यहाँ पर।
अब बात चयन की, ठीक चयन का बनेगा ऐसा है तो प्रथम अक्षर में कोई यहाँ पर उपसर्ग नहीं है तो चे बनाओ, और यन में अन आपको जोड़ना है, ये बिल्कुल इसका संधि विच्छेद हो गया। अब बात उदय की आती है तो उदय में ऊ है वो सब हिंदी का उपसर्ग है, उचक्का हुआ ही नहीं है, बताओ। ठीक है, उदय तो हुआ ही नहीं है, तो जो अगर उपसर्ग आता है तो उपसर्ग को तो लिखो जो का तुम, क्लियर है। अब बाद वाला दो वर्णों में ये द और ये बच गया, द को किस किस पर मात्रा देनी अपने को, एक ही देंगे, तो एक किस पर मात्रा देंगे तो ये दे में जाएगा उदय, प्लस का निशान लगाओ, यह एक के स्थान पे आया है तो ए लिख दो जो का तुम, ये बिल्कुल इसका विच्छेद हो गया। ऐसे ही यदि विजय की बात करूं तो विजय के अंदर वी उपसर्ग है ना, तो वी उपसर्ग है यहाँ पर, तो वी उपसर्ग लिखना है जो का त्यों, बिल्कुल है। अब संधि विच्छेद कहां से, जहां से करना है आपको, जय में एक की स्वर मात्रा देंगे तो बिल्कुल इसकी एक मात्रा आती जे बनेगा, इधर है। अब जे बनेगा ए किसके स्थान पे आया, ये आया ए के स्थान पर। विजयनी की बात करूं आपसे तो बिल्कुल ये वी तो आएगा जो कि तो आया। अब यहां पर यहां से टुकड़े करेंगे तो ये बिल्कुल जे आया। अब यहां पर ये आया बड़ा, तो यहां पर देखो विजयी नहीं, ये आई यहां पर दिखा रहा है तो ई यहां पर बड़ी आएगी ना, तो क्योंकि ये बड़ी है तो बिल्कुल ये बड़ी ई यहां पर लिख के क्या लिखेंगे, ई नहीं तो क्या बन जाएगा, ये विजयिनी बन जाएगा। जय की बात करूं तो कोई उपसर्ग नहीं है, जय के अंदर सीधा जे और प्लस में क्या हो गया, ये ए हो गया। प्रलय की बात करूं तो उसमें उपसर्ग है प्र, प्र लिखो जो का तू, ल में एक की स्वर मात्रा दो ले बन गया, और ये किस स्थान पर क्या गया दोस्तों, ये ए आ गया, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से यदि विजय लिखा मैंने, वी उपसर्ग आता है, बिल्कुल आता है, तो ये तो लिखना है जो कि तू, इस जय को इस एक की स्वर मात्रा में देंगे तो जे बन गया, और ई यहां पर बड़ा आया है तो बिल्कुल ई यहां पर बड़ा लिखेंगे। तो यहां पर ये नियम ए का जो पहला है ये काम आपको दोस्तों करना है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करता हूं मैं आपसे। किधर हो गया, चलो देखो इसके अंदर नियम नंबर दूसरा क्या है, देखो नियम दूसरा इसके अंदर ये आया कि यदि इस आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान स्वर आता है तो ये इसका आई का आपने क्या बनाना है, इसका बिल्कुल ये आय बन जाएगा, ठीक है। अब इसके भी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु नियम है वो चीजें मैं आपको लिखा देता हूं। यदि एक के बाद में अगर ए यहां पर आता है तो बिल्कुल क्या बनेगा, ये आय बन जाएगा, राइट है। यदि इस बड़ा एक के बाद में यदि छोटी ई यदि आया तो बिल्कुल क्या बनेगा, यहाँ पर ये बिल्कुल आई बन जाएगा। और यदि यहाँ पर ये एक के बाद में यदि बड़ी ई यहाँ पर आता है तो बिल्कुल विद्यार्थी क्या बनेगा, ये आई यहाँ पर बन जाएगा। अब इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे बिल्कुल आपके सामने मैं लिख रहा हूं कौन कौन से, इन पर चर्चा करेगी बारीक से। देखो यहां पर शब्द है नायक, ये लिखा मैंने गायक, ये लिखा मैंने पायल, ये लिखा मैंने गायिका, ये शब्द आया नायिका, ये यहां पर लिखा मैंने विधायक लिखा, और ये यहां पर विनायक आया, और ये यहां पर विधायक का शब्द रखा मैंने। अब ये सारे जो शब्द रखे मैंने ये आय ध्वनि से उच्चारित है, तो प्रथम दृष्टया तो आपको अयाति संधि यहीं से पहचान में आ गई कि जिस भी शब्द के अंदर आय उच्चारित होता है तो निश्चित रूप से वह अयाति संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद जो करेंगे वो इसी नियमों के तहत, तीन जो नियम यहाँ पर जो आए हैं हमको इसी के तहत अपने को करना है। देखो कैसे करना है, इससे पहले मैंने आपसे बात की वो इसी नियम के ऊपर आपको चलना है।
कि यदि किसी भी शब्द का पहला जो अक्षर अगर उपसर्ग आता है तो उपसर्ग जू के तू रखना है, और फिर उसके अगले वाला जो अक्षर जो वर्ण होगा हमें उसको इसकी मात्रा में अपने को बड़े एक की स्वर मात्रा में उसको बदल देना है। ठीक है, अगर कोई उपसर्ग नहीं आया तो पहले अक्षर से नियम लागू हो जाएगा। नायक में पहला अक्षर ना आया, कोई उपसर्ग नहीं है, तो अपने को इस नाक के अंदर बड़े एक की स्वर मात्रा देंगे। तो जब स्वर मात्रा देंगे तो इसकी मात्रा दो आएंगी, नहीं बन जाएगा। बन गया। प्लस का निशान यहां लगाना है। नायक बोला आपने, आय बोला है आपने, नायक में तो ए आया है, तो बिल्कुल लास्ट में य के स्थान पर अक आ जाएगा। जैसा आपने शब्द बोला है जू का तू, यहां पर जो बोला जाएगा सेम प्रत्यय के रूप में आपको वही शब्द आपको लिखना है। ठीक है, गायक की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं, यहाँ पर गा मूल शब्द है, तो गा को आपको इसकी ए की स्वर मात्रा बदलना है। ये आया तो इसके स्थान पर अक आएगा, जो कि तू यहाँ पर। ठीक है, आएगा ना, तो ये चीजें अपने को रखना याद। ठीक, उसी प्रकार से पायल की बात करूं तो पायल में कोई उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर पायल के अंदर यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, तो पा में ऐ की मात्रा देंगे तो पई बन गया। अब यहाँ पे जल में य के स्थान पर क्या आएगा, ए आएगा, और लय लिखना है आपको, जो कि तो अल बन जाएगा। गायिका की बात करूं तो गायिका में भी कोई उपसर्ग नहीं है, तो गा को परिवर्तन किसमें, आपको गई में ई का लिखा आपने, ये ध्वनि साउंड कर रहा है तो ई यहाँ पर छोटी जाएगी, ई तो ई लिखो छोटी, बाकी वाला लिखना है जो का तू ई का बन गया। नायिका में भी कोई किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, तो नई प्लस में क्या हो जाएगा, ई का, इसी नियम के तहत लागू हो जाएगा। विधायक के अंदर अब देखो, विधायक में वी उपसर्ग आया है, क्या आया है विधायक में, वी उपसर्ग आ गया, तो वी तो उपसर्ग तो आपको जो का तू ही लिखना है आपको, बिल्कुल। अब धायक में आय आ रहा है, तो ये बिल्कुल यहां से शुरुआत करेंगे, तो इस धाक को किसकी स्वर मात्रा में, आई की स्वर मात्रा में बदलेंगे, प्लस का निशान लगाओ। अक बोला आपने लास्ट में, तो यक में अक लिख दो बाहर। विनायक में भी सेम कंडीशन आपके सामने, वी ना को नई के अंदर बदलो, बिल्कुल, और ये यक के स्थान पर क्या आ गया, प्रत्यय रूप में अक आ गया। और ये विधायिका आपने लिखा है, तो बिल्कुल विद्यार्थियों वी और ये यहाँ पर धाई प्लस में ये छोटी ई आई है, तो इसके स्थान पे छोटी ई आएगी, और बाकी का आपको जो का तो लिखना है। तो ये आपके अयादी संधि का दूसरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये नियम है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किधर हो गया, आगे देखो। नियम तीसरा इसका क्या कहता है, देखो नियम तीसरा ये कहता है कि यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर ओ आ जाए और उत्तर पद का प्रथम अक्षर यदि असमान स्वर हुआ, तो इस ओ का जो है वो क्या बनेगा, इस ओ का अव अपने को बनाना है। ये अयदि संधि का नियम तीसरा है। इतना विस्तारित रूप से शायद ही कोई आपको पढ़ाया होगा। अयदि संधि बिल्कुल आपके दिल और दिमाग दोनों के अंदर दोस्तों बैठ जाएगी। बिल्कुल ये बात मैं आपसे दावे के साथ में कहता हूं। आप इतना विस्तार और इतना विस्फोटक रूप से केवल पढ़ते हैं तो केवल आपको उज्जवल क्लासेज ही आपको पढ़ा सकता है, क्योंकि उज्जवल क्लासेज है पूरी तरह से विद्यार्थी हित में सर्वोपरि रखता है, और हम अपने किए गए वादे पर बिल्कुल खरा उतरते हैं। बस केवल आपसे यही हम तो कहते हैं कि आप इस उज्जवल क्लासेज का जो ऐप है केवल इसको डाउनलोड कर लीजिए, और प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसको डाउनलोड करना है, और सभी साथियों को, सभी बंधुओं को इसको ज्यादा से ज्यादा आपको इनको शेयर भी करना है, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियो हैं आपको एक संकेत मिल जाए कि हाँ अब उज्जवल क्लासेज का शानदार वीडियो आ गया है। आप उसको देख करके आपकी जिंदगी को संवारना है आपको। ठीक, बिल्कुल की तलब लग चुकी है अब मंजिल पाने की तलब लग चुकी है अब मंजिल पाने की, जरूरत पड़ी तो खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है कि अरे मारा जाएगा, ठोकरें कहती है कि अरे मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो बिल्कुल हौसलों की डगर पे आपको चलना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अयदि संधि का तीसरे नियम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं आपसे।
यदि यहां पर ओ के बाद में ये यदि ए यहां पर एस मान में आता है तो बिल्कुल ये आपको ये अब आपको रखना है, ठीक है। और यदि इस ओ के बाद में यदि यहां पर ये छोटी ई रखूं तो क्या बनेगा, ये बिल्कुल ये अभी बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि इस ओ के बाद में यदि बड़ी ई यदि आसमान स्वर में आती है तो बिल्कुल विद्यार्थी ये क्या बन जाएगा, ये अभी यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो लिख रहा हूं मैं, क्या क्या यहां पर शब्द आएंगे उन पर चर्चा रखेंगे दोस्तों। यहाँ जैसे लिखा मैंने ये पवन, ये लिखा मैंने भवन, ये लिखा मैंने गवाक्ष, ये रखा मैंने गवीश, रख दिया मैंने आपको, ठीक है। और यहां पर ये रखा मैंने पवन, भवन, गवाक्ष और गवीश आया मान लो। और ये रखा मैंने गवेषणा, ये यहां पर रखा। अब यहां पर प्यारे विद्यार्थियों आपको बिल्कुल इसकी जो ध्वनि है ये यहां से अव और अभी से बिल्कुल सुमेलित हो रही है, तो वही नियम लागू है इनका संधि विच्छेद करने का जो आएगा उसमें लागू उसमें हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर बात करूं मैं आपसे, एक और शब्द लिखता हूं, ये मान लो प्रसव लिखा और यहां पर ये धवल लिखा मैंने और ये, चलो हाँ इस पर ठीक है, आगे बात करते फिर आपसे। अब देखो पवन में पहला जो अक्षर यहां से लेना है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी यहां पर क्या, कोई भी यहां पर उपसर्ग नहीं है। हाँ एक जहां पर ये इसके अंदर उपसर्ग है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है। तो उपसर्ग वाला तो मैं आपको बता ही चुका हूं। विच्छेद करते हैं, पवन में पैक को हम ओ की स्वर मात्रा में देंगे तो क्या बनेगा, ये पो बनेगा, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर पोम में यदि आपने ये वैम में क्या है, पवन में अव बोला तो ऐसे स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पर ये अन रख दो पीछे, जो का तू हो जाएगा। भवन में यहाँ पर बात करूं तो बैक को किस स्वर मात्रा देनी है आपको, भो में भो की स्वर मात्रा आपको रखनी है। और यहाँ पर अन आया है तो बिल्कुल यहाँ पर ये अन रखना आपको, जो का तू। गवाक्ष में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, गैक को क्या बनाना आपको, गैक को आपको गो बनाना है, गो मीन्स गाय होता है, ठीक। और यहाँ पर क्या बनाया आपने, ये अक्षी कर दिया, क्या बन गया ये गवाक्ष, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रहे कभी आप यदि यहाँ पर आपने इसको गव धन में यदि यहाँ पर ये अक्षी कर दिया तो बिल्कुल ये बनने वाला शब्द क्या बनेगा, ये यहाँ पर गवाक्ष बन जाएगा। तो ये आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अपने को यहाँ पर अयादि संधि में गो गाय और अक्षी रखना है। गविश की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गो और प्लस में क्या जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर ईश शब्द यहाँ पर हो जाएगा गवीश, ठीक है। गायों का जो देवता जो ईश है भगवान कृष्णा जो है, राइट। अयादि संधि की बात करूं, गवेषणा की बात करूं तो गैक को परिवर्तन गो में रखना है, प्लस में आपको इसके स्थान पर क्या रखना है आपको, ऐष्णा, गवेषणा दोस्तों ये हो जाएगा गायों की पालने की इच्छा रखने वाला, ऐष्णा मानी चाहत होती है। प्रसव की बात करूं तो ये उपसर्ग आया तो प्र तो आएगा, जो की तो सेट के अंदर मात्रा देंगे किसकी, ओ की, तो बनेगा प्रसव, ठीक है। और यहाँ पर वैक के स्थान पे क्या आ गया, ये ए यहाँ पर आ गया। धवल की बात करूं तो कोई उपसर्ग नहीं है तो पहले अक्षर को दो में बदलो और एल को रखना आपको जो का क्यों दोस्तों, आपको यहाँ पर रखना है आराम से। आपको ये समझ में आया तो समझ में अगर आया है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और अयादि संधि का चौथा जो एक नियम और बच जाता है उसके ऊपर भी मैं विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पर करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। राइट है, देखो अगर मान लो मैं सवाल आपसे पूछ लेता, बताओ कि यहाँ पर जो गवेंद्र जो शब्द आया है इसके अंदर संधि पूछ ले कि कौन सी आएगी, तो यहाँ पर ध्यान रहे कभी आप इसको एक देखो तो नहीं, इसमें दो है, एक तो गो और प्लस में इंदर। अगर आपने ये कर दिया तो ये तो अयादि संधि में जाएगा, राइट।
अगर आपने गवेंद्र का संधि विच्छेद ऐसे किया, गव प्लस में ये इंदर किया, तो बिल्कुल दोस्तों अब ये किसका, ये गुण संधि का एग्जाम्पल बन जाएगा। बिल्कुल ये चीजों पे गौर रखना है आपको। गवेंद्र का दो संधि विच्छेद होते हैं, संधि नाम अगर पूछता है उस समय अपने को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे जाना है। राइट, चलो आगे चौथा इसका नियम देखो। इसका चौथा जो नियम है अयादी संधि का, वो ये है कि यदि पूर्व का अंतिम अक्षर औ के बाद में कोई भी यदि असमान स्वर रखता है, असमान स्वर आता है, तो इस औ के स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, केवल अपने को आव रखना है। क्या रखना है आपको, आव आपको रखना है। इससे बनने वाले नियम कौन कौन से देखो। यदि यहां पर औ के बाद में अगर ए आता है तो बिल्कुल यहां पर क्या बनेगा, ये आव बन जाएगा। राइट, यदि औ के बाद में उत्तर पद में यदि ये ई आया, क्या बन गया ये, तो ये इसका आवी बन जाएगा। यदि औ के बाद में यदि यहां पर ये बड़ी ई आया तो क्या बनेगा, ये आवी बन जाएगा। और यदि यहां पर ये औ के बाद में यदि असमान स्वर में ऊ आता है तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी क्या बनेगा, ये आऊ बन जाएगा। ठीक है, बनने वाले शब्द हैं वो देखेंगे यहां पर। पावन, भावन, रावण, भावुक, भावुक, भाविका, भाविका। ठीक है, भाविका, ये यहां पर शब्द आए मान लो आपके पास, तो इस टाइप के शब्द आइए, इन तमाम ध्वनि को सुमिलित कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, बताओ कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहां पर जो कर रहे हैं तो देखो संधि विच्छेद आपको कैसे करना है, वही नियम लागू हो जाएगा। पहला अक्षर यदि कोई उपसर्ग आता है तो जो कि तू, अगर नहीं आता है तो पहले अक्षर को औ की मात्रा में बदलना है आपको। ये पावन में क्या रखना आपको, औ आता है तो बिल्कुल आपको ये पऊ आपको बनाना है। राइट, ये अन में आव आया तो ऐसे स्टार्ट हुआ यहाँ पर वह के अंदर, तो इसको लिख दो अन। ठीक, भावन भी यदि शब्द आया तो भावन में औ की मात्रा पहले अक्षर में भव और अन का लिखना है आपको, जो का तू क्या बन गया, ये अन बन गया। रावण शब्द यहां पर आया है तो रावण में इस रात में रव आपको बनाना है ये। राइट, और यहां पर अण के स्थान पर केवल अन आपको करना है, न है वो उसका न में परिवर्तन हो जाएगा। भावुक की बात करूं मैं दोस्तों तो ये बिल्कुल भाव आया और प्लस में ये ऊ आया है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो आऊ है तो ऊ छोटा आया ना, तो ऊ इसके स्थान पे ऊ के स्थान पे ऊ लिखेंगे। भावुका की बात करूं मैं आपसे तो बिल्कुल ये भाव और धन में क्या हो जाएगा, ये ई का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद यहाँ पर अयादी संधि का मैंने तमाम शब्दों को लेकर यहाँ पर बात की दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं आपसे आगे की संधियों की, जो कि व्यंजन संधि है। स्वर संधि के 5 भेद मैं यहाँ पर संपूर्ण कर चुका हूं, बहुत ही शानदार तरीके से आसान शब्दों में आपने संधि पढ़ी, आपने स्वर संधि। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा अगर आपने ध्यान पूर्वक इन चीजों को पढ़ा है तो। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात आपसे आगे करता हूं। राइट, अगर मान लो मैं शब्द लिख देता यहां पर नाविक, तो भी इसका संधि विच्छेद क्या करते आप, 9 प्लस में एक कर देते। अगर यहां पर नाविका शब्द होता
तो भी इसका संधि विच्छेद आप यहाँ पर क्या करते, 9 प्लस में ई का यहाँ पर हो जाता। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो ये आज की संधि का, स्वर संधि का जो सेशन है दोस्तों यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपसे व्यंजन संधि के बारे में बात करूंगा। आप हमारी आगामी जो क्लासेस हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।